नमस्कार, मिड-कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दौर जरूर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 250 अंकों के आसपास का फॉल इंडेक्स में अभी देखने को मिल रहा है। रफली 1% के आसपास की डिप निफ्टी ने दिखाई है। 17,780 ये मौजूदा स्तर है। इंट्राडे लो 17,727 के आसपास के इंडेक्स ने बनाए हैं और 17,700 को क्रूशली एक सपोर्ट के तौर पे माना जा रहा है, जिसके आधार पर जानकारी मान रही 17,700 का एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट ले सकते हैं। बाकी हम गाबा सर से ही बातचीत करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही आज प्रेशर में है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की बिकवाली के साथ अभी ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे है। करीब करीब 650 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिले। तो मेजर कल्प्रिट आज की बिकवाली का निफ्टी बैंक ही आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पे इंडेक्स से ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। बैंक्स में प्रेशर है, एनबीएफसी में प्रेशर है, मेटल में प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग है एफएमसीजी में, ऑटो में, सेलेक्टिव आईटी जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बाजार में हम आगे ही बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में 8 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। 1% से ज्यादा गिरावट के साथ निफ्टी 17,800 के नीचे। बजाज ट्विंस बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। बाजार में आईटी छोड़ सभी सेक्टर्स में रही बिकवाली। फाइनेंशियल, ऑटो और रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट। टाटा मोटर्स, मारुति 2% से ज्यादा फिसले। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा नरमी। पीएसयू बैंकों के निजीकरण पर आरबीआई की चिंताओं से बना दबाव। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक 4% तक नीचे। सीएनबीसी आवास की खबर पर लगी मोहर। सरकार ने विंडफॉल टैक्स करीब 27% घटाया। अब 17,750 के बजाय 13,000 प्रति टन लगेगा टैक्स, लेकिन डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। तो भारतीय बाजारों में 8 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। कल 20 दिनों की खरीदारी के बाद एफआईएस की बिकवाली हुई थी और आज करीब करीब 1% नीचे इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। 166 अंक नीचे है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर ये बिकवाली है, चाहे आप मिड कैप में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, सभी इंडेक्सेस अभी दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 3/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 600 पॉइंट नीचे, 1.5% की गिरावट यहां पर भी आज के सत्र में देखने को आपको मिल रही है। मेजर फॉल आपको दिखाई पड़ेगा आईटी को छोड़ के सभी इंडेक्सेस हैं जो कि आज बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जहां पर इंडेक्स के अगर ट्रिगर्स के लिहाज से देखा जाए तो इंडेक्स में बिकवाली है और ये 8 दिन की तेजी थी, जिसके बाद आज इंडेक्स में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा 150 अंकों से ज्यादा निफ्टी आज फिसल चुका है। इंट्राडे में 17,727 के आसपास के लोज ही बनाए थे। 600 अंकों के से ज्यादा की बिकवाली आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर आज सेल ऑफ है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस कम, डिक्लाइंस करीब करीब आपको 1500 शेयर, 1700 शेयर ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो कि बिकवाली में है और रफली 972 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए अभी या अवॉइड करें? बाय ऑन डिप्स तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जब तक ये मेरे ख्याल से जो जोन है, ये जोन पार करना जरूरी है। अब तक तो मुझे वीक नजर आता है मार्केट, कहीं पर स्ट्रेंथ बिल्कुल नजर नहीं आती। तो जब तक 18,000 पार कर लेता है तब जाके कह सकते हैं कि यस अप मूव मिलेगा, लेकिन जब तक 18,000 पार नहीं करता तब तक आई थिंक बेस्ट अवॉइडेड थोड़ा, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है। अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अनस्ट्रेचिंग हो सकता है 1 या 2 दिन हुए, ये एक्सपीरियंस मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, कल नहीं हुआ, आज हो गया, लेकिन अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी, बहुत स्ट्रेच हो चुका था। तो शायद लेट्स सी। तो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत बिकवाली इंडेक्स में देखने को मिल भी रही है तो अभी एटलीस्ट आप अवॉइड करें इंडेक्स को, लेकिन आउटराइटली आप खरीदारी अभी फिलहाल ना करें, बाय ऑन डिप्स ना करें। 18,000 पार होने के बाद गाबा सर ज्यादा कंफर्टेबल आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा गाबा सर, निफ्टी बैंक वहां क्या करना चाहिए और दूसरा कोई स्टॉक जहां पर आपकी नजर हो? बेस्ट अवॉइडेड बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब तक तो वीकनेस है, शॉर्ट इस वक्त करना डिफिकल्ट है क्योंकि कल आज फ्राइडे है और स्टॉक स्पेसिफिक है तो अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे अच्छे लगते हैं। आई थिंक पीवीआर ऑन द शॉर्ट साइड काफी हद तक मुझे वीकनेस नजर आती है पीवीआर में। स्टॉप लगाना चाहिए 1865 का, शायद 1800 में देखने को मिल सकता है पीवीआर। स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है परसिस्टेंट, शायद यहाँ से एक अप मूव मिले। अगर ऐसा कुछ होगा तो स्टॉप लगाना चाहिए 3835 का, टारगेट 3950।
ओके, तो 3950 के टारगेट्स के लिए आप परसिस्टेंट लॉन्ग साइड पे देखेंगे और पीवीआर शॉर्ट करके चलने की राय आपको गाबा सर दे रहे हैं। एक बार ये मिड कैप गेनर मिड कैप लूजर्स पे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज केमिकल स्पेस के अंदर थोड़ा सा मूव जरूर दिखाई पड़ रहा है, तो वो आपको टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। टाटा केमिकल लगातार दूसरा दिन 2% की तेजी आज है। तिरुमलाई केमिकल 1.5% ऊपर है, हाइकल 2.25% ऊपर और एंडस्विफ्ट लैब आमतौर पर फार्मास्यूटिकल में इसका नाम आता है, करीब करीब 62-63 रुपए के स्तरों पर यहाँ पर भी खरीदारी है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक्साइड करीब 1.5% नीचे है, प्रिकॉल 1.5% नीचे है, संवर्धना मदरसन 2.5% की बिकवाली और अमराजा बैटरी रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिले। प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। रियल एस्टेट 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद डीबी रियल्टी आज 5% नीचे, डीएलएफ 3% नीचे, मैक्रोटेक करीब करीब 2.5% नीचे और कोल्टे पाटिल 2% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। मेटल में टाटा स्टील लॉन्ग करीब 2.25% नीचे, जीएसपीएल 1.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 2.25% नीचे और सेल करीब करीब 1% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंकिंग में केनरा बैंक में प्रेशर है, रादर कई दिनों की तेजी के बाद प्रेशर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5%, इंडसइंड बैंक 2.25% और आरबीएल बैंक करीब करीब 2.5% की बिकवाली के साथ यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर में जीएनएफसी, कोरोमंडल, फैक्ट, आरसीएफ 1.5 से लेकर 2% तक का फॉल यहां पर भी आता दिखाई पड़ रहा है। तो आज अगर आप सेक्टर सब सेक्टर देखेंगे तो वहां प्रेशर है। बाइंग है माइंड ट्री में, एम्फेसिस में, परसिस्टेंट में और डायनामिक टेक यानी कि मिड कैप आईटी जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, मदरसन सुमी इसके बारे में हमने पहले ही बात की है, यहाँ पर कोई राय में बदलाव आपकी? मदरसन सुबह मेरे ख्याल से सुबह डिस्कस हुआ था, लग रहा था कि अप्पू मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। बेच सकते हैं यहाँ पर 130 का स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 124 का जोन लोअर साइड में देख सकते हैं। स्ट्रेंथ रिएक्टिव मूव है, यहाँ पर लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं मदरसन सुमी। अच्छा, तो यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे और आते हुए दिखाई पड़ेंगे, उस लिहाज से आप मदरसन सुमी पर या संवर्धना मदरसन पर नजर रख सकते हैं। देश के कोने कोने तक 5G सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार कामकाज कर रही है और इसी के मद्देनजर टावर कंपनीज जो हैं वो 2 लाख करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। मोबाइल टावर, फाइबर और नेटवर्क एक्सपेंशन में करीब 2025 तक कुल 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। और डिटेल लेते हैं, असीम के पास है भी ये डिटेल। असीम, धीरे धीरे 5G एक्सपेंशन और उसमें अब टावर स्पेस को लेकर फर्दर एक्सपेंशन, तो कैसे इसको रीड करें इस खबर को? देखिए, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो हो चुकी है, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो भी कर दिया है। अब कंपनियां जो है सेवाओं का रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। कंपनियों ने संकेत दिया है कि अगस्त से ही रोल आउट करना जो है शुरू कर देंगी। तो एक बड़ा काम है, यहाँ पर मौका है टावर कंपनियों के लिए। टावर कंपनियों को अपना नेटवर्क टावर जो है 5G के वो लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो ऑप्टिकल फाइबर से सभी टावरों को जो है जोड़ना पड़ेगा। अभी देश में करीबन 7 लाख के आसपास जो है टावर है। अगले 2 साल के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 15 लाख की हो जाएगी। स्मॉल सेल टावर की बात करूं तो 1 लाख है, जो कि बढ़कर के 10 लाख जो है वो हो जाएंगे। खासतौर पर अगर आपको 5G सेवाएं देनी है तो आपके स्मॉल सेल टावर जो है लगाने पड़ेंगे। तो टेलीकॉम जो टावर कंपनियां है, जो ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां है, इनको मिलकर के करीबन अगले 2 साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा। अभी फाइबराइजेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर के टावर जुड़े हुए हैं वो मात्र 35% है। अगले 2 साल में इनको बढ़कर के 70% जो है वो करना है। और खासतौर पर अगर मैं 2025 की बात करूं तो सारा 5G इकोसिस्टम है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर करीबन 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो होगा। तो ये टावर कंपनी इसकी तैयारी जो कर रही है और इनको उम्मीद है कि 5G सेवाएं जब आएंगी तो इनको प्रीमियम रिटर्न जो है उसके ऊपर मिलेगा। तो टावर स्पेस बड़ा एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड और नंबर भी एक बड़ी तादाद में इंक्रीज हो सकता है। इंडस टावर हालांकि आज नेगेटिव साइड पर रहा था। इसके जरा 5 दिन का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब इंडस टावर का, क्योंकि 197, 198 वो जोन है जहां पे लास्ट टाइम वो ब्लॉक्स के आसपास के लेवल्स देखने को मिले थे और ये हायर लेवल से ईज आउट भी हुआ है 200 रुपए से 197 रुपए। गाबा सर, ये थोड़ा चला फिर एक रेंज के अंदर आ गया, क्या कर सकते हैं इंडस टावर में? इंडस टावर का चार्ट निकाल लेता हूं यहाँ पर। इंडस टावर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है थोड़ा चला आपके सही है, उसके बाद वापस एक सेलिंग प्रेशर आया है। अब 200 का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये 200 पार नहीं करता तब तक मान के चलूंगा वीक है। अगर 175 आ गया, ये एक नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, तो वहां पर स्ट्रक्चर और बिगड़ जाएगा इंडस टावर का। तो मेरे ख्याल से थोड़ी डिप है और 175 आ गया तो और बिगड़ जाएगा। तो 175 की तरफ गया तो और बिगड़ेगा, 200 क्रूशियल लेवल है। अच्छा, एक बार टाटा कम्युनिकेशन और देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद इसमें बाइंग है, 1120 के जोन्स में आया है, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में, रादर एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। क्या करें इसमें? अप्पू मिला है, दो महीने से एक अप्पू मिला है, आज एक कंसोलिडेशन के बाद एक अप्पू मिला है। पॉसिबल अगर यहाँ पर होल्ड कर सकता है तो ठीक है, 1100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर अप्पू मिलता है तो 1150 भी पॉसिबल है, लेकिन
सस्टेन करना यहाँ पर जरूरी है। तो सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 1120 1130 के जोन्स के आसपास ये कामकाज कर रहा है। सुबह बाइंग थी और आज भी 3-3.25% की तेजी के साथ अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा मूव यहाँ पर लोअर लेवल से टाटा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें एक बारी IRCTC को और लेकर आइए। 4.5% की तेजी है। कल की जो तेजी थी वो यहाँ पे आज कैरी फॉरवर्ड हुई है। और उसके अलावा अंबुजा सीमेंट करीब 3% की तेजी यहाँ पर भी है। गाबा सर, सीमेंट स्पेस में से कोई नाम आपने आइडेंटिफाई किया क्या कि अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा मूव है, अल्ट्राटेक भी सपोर्ट ले रहा है, 2 दिन से रादर पिछले बाइंग हो रही है स्पेस में, क्या करना चाहिए? अंबुजा सीमेंट मैंने कल रेकमेंड किया था, अब भी है यहाँ पर 414 का स्टॉप लगा कर चले तो हो सकता है 430 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये अंबुजा सीमेंट में एक अप मूव है यहाँ पर। जेके सीमेंट भी सुबह अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर भी 2700 है, यहाँ पर एक अप मूव मिल सकता है। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट यस, यहाँ पर भी एक अप मूव मिल सकता है 6600 अगर होल्ड करता है तो। ओके, तो सीमेंट स्पेस एक लंबे समय के बाद, रादर मॉनसून के बाद शायद रिवाइवल हो और ACC अंबुजा दोनों में ही मूव है। अंबुजा इनफैक्ट डे हाई के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल प्रो के बेहद आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या ऑलमोस्ट फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे करीब ₹1500 के आकर्षक वाउचर। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स की बात की जाए तो थोड़ा सा रीबाउंड जरूर लो लेवल से आया है। 17,814 का मौजूदा स्तर है, 17,727 का लो है, यानी कि निचले स्तरों से 100 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी दिखा चुका है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% अब नीचे है, जो थोड़ी देर पहले 1.25% नीचे था, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 3/4% नीचे था वो अब 0.5% नीचे है। स्लाइट रीबाउंड निफ्टी बैंक 1.25% नीचे है, जो थोड़ी पहले 650 को गिरावट दिखा रहा था, वो अब 486 अंक नीचे है। तो बाजार में निचले स्तरों से थोड़ा बहुत रीबाउंड जरूर आप आते हुए देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, जहां पर शहर में हर जगह दही हांडी मनाई जा रही है। मुंबई के दादर में कैसा है माहौल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। मुंबई के दादर इलाके में मटकी फोड़ने का सिलसिला वो अभी जारी है। मुंबई के अलग अलग जगहों से और मुंबई के आसपास के इलाकों से देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर मुंबई के दादर इलाके में आते हैं। और जो मटकी की हाइट, अगर मैं अपने कैमरा में दिग्विजय से बोलूँ, मटकी की हाइट आपको दिखाए तो तकरीबन 55 फीट है वो मटकी की हाइट है। और ये जो पूरा ग्रुप होता है वो ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश करता है, और ह्यूमन पिरामिड बनाने के बाद जो सबसे छोटा शख्स होता है, जो सबसे छोटा काना होता है, वो इस ह्यूमन पिरामिड से ऊपर चढ़ता है और उस मटकी को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर उस मटकी को टच भी कर देता है तो उसे इनाम मिलता है, और मटकी फोड़ दिया तो उसे बड़ा इनाम मिलता है। तो यही जो भी ग्रुप मुंबई के अलग अलग इलाकों से आते हैं, उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से उस मटकी को फोड़ा जा सके। देखिए किस तरीके से जो थर बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, थर मतलब फ्लोर, मंजिल, ये देखिए किस तरीके से अभी 4 थर बन चुके हैं। ये ह्यूमन पिरामिड का थर बनता जा रहा है, और जिस तरीके से जो जोश इस ग्रुप का दिख रहा है, उनकी पूरी उम्मीद और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो मटकी को फोड़ दें। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 थर अभी बन चुके हैं। इसी तरीके से देखिए क्यों पूरा कई दिनों तक ये ट्रेनिंग करते हैं, कई दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोई ये मटकी फोड़ने में कामयाब रहे। और जिस तरीके से ट्रेनिंग आज उनका एक तरीके से टेस्ट होता है कि उस ट्रेनिंग का वो पहुंचते करें। देखिए किस तरीके से आसानी से आराम से उन्होंने 7 थर बना लिए और मटकी तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि मटकी को आराम से उन्हें फोड़ दिया। और देखिए मटकी फोड़ने के बाद यही जोश और जुनून रहता है, जो भी लोग नीचे गिरते हैं उनको किसी भी हाल में चोट ना लगे। उसके बाद देखिए जोश, देखिए मटकी फोड़ने के बाद किस तरीके से वो लोग जो म्यूजिक बजता है उस पर डांस करते हैं और झूमते हैं। यही इस त्योहार का सबसे बड़ा रंग होता है कि लोग मटकी फोड़ने के बाद किस तरह से जोश मनाते हैं, झूमते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी तरीके की जोश और जो जल्लोश है वो पूरे महाराष्ट्र में नजर आता है। लेकिन मुंबई में दही हांडी का जो पर्व होता है वो काफी ज्यादा जोश और उल्लास से मनाया जाता है।
तो शानदार तस्वीरें, शानदार विजुअल आप दादर से देख रहे हैं, जहां पर मटकी फोड़ने की सेलिब्रेशन आपको पूरी तरह से विवेक समझा भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, और बातचीत करेंगे अब खिलाड़ी अपडेट की। हमारे साथ 3 खिलाड़ी, 3 पीस इस बार ही हमारे साथ खेल रहे हैं। इसमें प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं, प्रदीप हैं जो कि और पंकज हैं, तीनों इस पूरे हफ्ते हमारे साथ खेल रहे हैं। इसमें L&T इन्फोटेक, प्रशांत की कॉल थी, वो उसमें अपने एग्जिट कर चुके हैं। 5225 के टारगेट्स दिए थे, 4925 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय उन्होंने इस पोजीशन में दी थी। और इस कॉल के अलावा जो रिटर्न्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के रिटर्न्स तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आ रहे हैं। शुरुआती हफ्ते में जो लीड कर रहे थे वो थे पंकज, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत की तरफ से जो रिटर्न है वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रशांत का रिटर्न सो फार करीब 15% पहुंच गया है, जहां पर उनकी IRCTC की तरफ से एक बढ़िया कॉल है। पंकज का रिटर्न रफली 10% है और प्रदीप का रिटर्न करीब 7% के आसपास का है। तो अभी भी सेकंड हाफ में कुछ फेरबदल अगर बाजार में होता है, कॉल्स के अंदर बदलाव होता है, तो एक नया खिलाड़ी आज आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सो फार प्रशांत जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ अब मिड कैप मंत्रा को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। निशांत आर्या से हम बातचीत करेंगे, JVM ऑटो की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान को लेकर, किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।